Hello students, good afternoon. It's me Shalini, your computer teacher from Sunbeam Convent School, Buxar. Yes students, today I'm going to start the session of class 5th computer, and in this video I'm going to tell you about something important topic. That first one is Mark 1. Mark 1 was the first automatic digital computer which used for numeric calculations, and it was capable to perform 3 calculations in a second. Mark 1 जो था पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था जो सिर्फ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था, एंड इट कैन परफॉर्म 3 कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड. बहुत ही कुछ सेकेंड्स में 3 कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था या पूरा करता था. ENIAC was designed by John Mackley and J. Presper Eckert in 1945. ENIAC को डिज़ाइन किया गया था 1945 में. It was the world's first general purpose electronic digital computer capable to solve computing problems. ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो सारे कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता था. Here is the figure given in ENIAC. Now, EDVAC. EDVAC was invented by J. Presper Eckert and John Mackley, which was a program storing machine, unlike the ENIAC in 1949. इसका 1949 में किया गया था और इसका काम क्या था, ये प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन था. ओके, सो the next one is UNIVAC, Universal Automatic Computer. Students, UNIVAC was the first commercial computer produced for doing fast calculations of large number of simple arithmetic and data transfer. ये भी जो था पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे प्रोड्यूस किया गया था फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशंस, बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करता था ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अर्थमेटिक एंड डेटा ट्रांसफ़र. इट वाज आल्सो केपेबल टू हैंडल बोथ द नंबर्स एंड द टेक्स्ट डेटा. इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी? इट वॉज द स्पेशलिटी इन द यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर दैट इट वॉज केपेबल टू हैंडल द नंबर्स एज वेल एज टेक्स्ट डेटा. यानी कि जो भी डेटा हम फीड करते थे वो नंबर्स में होता और टेक्स्ट में भी होता, दोनों को ये हैंडल करता था. सो ये इसकी स्पेशलिटी थी. नाउ हियर सम फुल फॉर्म्स आर गिवन एंड यू हैव टू लर्न दिस फुल फॉर्म्स. Now students, moving forward to the modern computers. Changes have occurred in the computers on the basis of technical development. टेक्निकल डेवलपमेंट के बेसिस पे हमेशा ही चेंजेस हुआ है कंप्यूटर्स की दुनिया में. चेंजेस मेड देम फास्टर, स्मॉलर, चीपर, एफिशिएंट एंड रिलायबल. चेंजेस ने जो भी चेंजेस होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में उससे कंप्यूटर्स को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाया जाता है, स्मॉलर, सस्ता, चीपर में सस्ता, छोटा, एफिशिएंट और रिलायबल, और बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही काम करने लायक बनाया जाता है. तो जो जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे सिस्टम में, वट एवर चेंजेस हैव मेड just due to the time period, it always brings the computers more faster, smaller, cheaper, efficient and reliable. Now these are now called personal computers. क्या कहते हैं उसे? Personal computers. Some modern computers are desktop computers, handheld computers and laptop computers. ये कुछ modern computers के नाम हैं जो कि आपको जानना है या आपको आगे पढ़ना है. Now students, types of computers. How many types of computers are? Do you know? Now, varieties of computers can be classified on the basis of their speed, size and storage capacity. बहुत सी वैरायटीज़ की कंप्यूटर्स जो हैं उन्हें क्लासिफाइड किया गया, उन्हें कैटेगराइज किया गया है. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, उनकी स्पीड क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कितना वो मेमोरीज क्या है, कितना वो डेटा को स्टोर कर सकता है, एंड ऑल्सो उसकी साइज़ क्या है. ओके, सो जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको बहुत ही तरह से कैटेगराइज किया जाता है. 3 बेसिक पॉइंट्स है. जो पहला है स्पीड, सेकेंड वन इज़ साइज एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट? थर्ड वन इज़ स्टोरेज कैपेसिटी. The very first one is microcomputers. Microcomputers are called personal computers. इसे हम personal computer भी कहते हैं.
दे आर स्मॉल इन साइज बट पावरफुल कंप्यूटर्स, साइज में तो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं बट पावरफुल होते हैं. दे आर यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, ऑफिसेज, रेलवेज एंड मेनी अदर प्लेसेस. स्टूडेंट्स, your microcomputers are used widely in schools, homes, offices, workshops, shops, etc. Many other places it were using nowadays, and the examples are desktop computer and laptop. Laptops are also using nowadays very fairly, and desktop computers are used in schools, offices, homes, etc. So this is about microcomputer. Next one is mini computers. Mini computers are generally bigger in size as compared to micro. Mini जो होता है माइक्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स कैन यूज़ देम एज एट सेम टाइम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. इसमें क्या है कि 100 से ज़्यादा या फिर 100 तक यूज़र्स जो होते हैं ना, आई टोल्ड यू व्हाट आर यूज़र्स, सो 100 यूज़र्स कैन यूज़ देम एट द सेम टाइम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. 100 तक लोग इसे यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे, बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिफ़िकल्टी के. दे आर कॉम्प्लेक्स टू यूज़. इन्हें यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. एग्जाम्पल्स हैं PDP-8 एंड वैक्स कंप्यूटर. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. Mainframe computers are also very large and expensive computers which can process the data at a very high speed. ये क्या करता है ना कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और डेटा को प्रोसेस करता है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे. दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स. मिनी में क्या था, दे आर एक्चुअली कंटेन हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स, एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू यूज़ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स. 1000 तक के यूज़र्स एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं. दे आर यूजुअली यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवेज़. कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? बैंकिंग में, एयरलाइंस में और रेलवेज़ में. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर PDP-10 and IBM 390. Next one is supercomputers. Now students, supercomputers are the most powerful computers. They are the best in terms of processing capacity, but they are the most expensive computers. Supercomputers होते हैं, they are very powerful and most powerful among all the computers. Okay, सारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स ही होता है. दे आर एक्चुअली बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी. इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है. दे कैन यूज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. बहुत महंगे भी होते हैं. दे आर यूजुअली यूज फॉर स्पेस रिसर्चेज, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? स्पेस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेस के लिए. तो ये थे इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और किस किस का क्या काम है. So student, this is all for today. In the next video we are going to read about computers memory, and students, you do watch the videos on a regular basis. It will benefit it for you. It will give so many benefits to you. And yes, don't forget to watch the videos, and also stay blessed, stay happy, keep watching the videos. Thank you. Have a nice day.